अंडमान निकोबार आइलैंड भारत का एक यूनियन टेरिटरी है। लोग यहाँ पर घूमने फिरने के लिए जाते हैं, मस्ती करने के लिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको इस जगह के बारे में ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताने वाले हैं जिसे आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको अंडमान निकोबार के बारे में, वहाँ के एक आइलैंड के बारे में जहाँ पर किसी का भी जाना मना है, और साथ ही जारवा जनजाति के बारे में सबसे डिटेल में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, आज हम आपको यहाँ की सुंदरता तो दिखाएंगे ही, लेकिन आपको ये भी बताएंगे कि अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो सिर्फ सुंदरता के लिए ही नहीं जाना जाता है, बल्कि वहाँ होती है तमाम तरह की अजीबोगरीब चीजें। बस आपसे है एक ही रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन पहले वीडियो को एक जोरदार लाइक तो कर ही दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि अंडमान निकोबार का नाम कैसे पड़ा। जी हाँ, कहते हैं कि ये एक मलय लैंग्वेज से लिया गया है। आपको बता दें कि मलय भाषा में अंडमान का मतलब होता है हनुमान, जबकि दोस्तों निकोबार को लिया गया है नकावरम शब्द से, जिसका मतलब होता है लैंड ऑफ द नेकेड। दोस्तों, आज हम आपको अंडमान निकोबार की एक ऐसी जगह पर लेकर के जा रहे हैं जहां पर की मिलेनियम का यानी कि 2000 की सबसे पहली सूरज की किरण यहां पड़ी थी। जी हां, ये जगह है कटचल आइलैंड। आपको जानकर हैरानी होगी कि बहुत सारे लोगों को इस आइलैंड के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जैसे ही रॉयल ग्रीनविच लेबोरेटरी ने इसके बारे में बताया कि यहाँ पर मिलेनियम की सबसे पहली सूरज की किरण पड़ी थी, उसके बाद तो टूरिस्ट में इस प्लेस को लेकर बहुत ही इंटरेस्ट पैदा हो गया। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया की वो कौन सी जगह है जहाँ पर की दुनिया की सबसे बड़ी सी टर्टल्स रहती है? ये इतने बड़े होते हैं कि आपके होश ही उड़ जाएंगे इन्हें देखकर। जी हाँ, ये लार्जेस्ट सी टर्टल्स कहीं और नहीं बल्कि अंडमान निकोबार में ही देखने को मिलते हैं। दोस्तों, क्या आपने जारवा जनजाति के बारे में जानकारी हासिल की है? क्या आपको पता है कि ये कैसे रहते हैं? दोस्तों, आपको बता दूं कि अंडमान की जारवा जनजाति हिंद महासागर के टापुओं पर पिछले 55,000 वर्षों से निवास कर रही है। जारवा जनजाति के लोगों का मूल ओरिजिन अफ्रीका महाद्वीप माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जारवा जनजाति को विश्व के सबसे पुरानी जनजाति माना जाता है, जो अभी भी पाषाण युग में जी रही है। जारवा जनजाति के लोग आज भी धनुष बाण से शिकार करते हैं और इसी से मछलियों और केकड़ों का शिकार करते हैं। जारवा जनजाति के लोग सुअर का मांस बहुत चाव से खाते हैं। वे समूह बनाकर सुअर का शिकार करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि SC/ST अधिनियम 2016 के सेक्शन 3(1) में ये प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति इस जनजाति के लिए आरक्षित क्षेत्र में बिना अनुमति के प्रवेश करता है, उनकी तस्वीरें खींचता है, उनकी नग्न अवस्था का वीडियो बनाता है, तो उसको 3 साल की सजा और 10,000 रुपए तक का जुर्माना भुगतना होगा। साल 1990 में जारवा जनजाति को स्थानीय सरकार ने घर बनाकर रहने की सुविधा दी, लेकिन कुछ ही जारवा अपने क्षेत्र से बाहर आए। जारवा जनजाति इलाके से केवल एक अंडमान ट्रंक रोड गुजरती है। जारवा इलाके में जाने के लिए लगातार एक साथ गाड़ियां बिना रुके गुजरती हैं और किसी भी गाड़ी को रुकने की इजाजत नहीं है। जारवा जनजाति वाले इलाकों में पर्यटकों के रुकने पर पाबंदी है। दोस्तों, जारवा इलाके में जाते वक्त सेना की गाड़ियां भी आगे पीछे चलती हैं, क्योंकि जारवा लोग कभी भी पर्यटकों पर अपने भालों, धनुष आदि से आक्रमण कर सकते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी अंडमान निकोबार में 2 ऐसे आइलैंड हैं जिनके नाम हमारे दुश्मनों के नाम पर रखा गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि अंडमान के 2 आइलैंड्स का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी के 2 ऑफिसर्स के नाम पर रखा गया है। ये आइलैंड है हेवलॉक और नील आइलैंड। सबसे ज्यादा समुद्री कछुए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर ही पाए जाते हैं और धरती का सबसे बड़ा कछुआ भी यहीं पाया जाता है। और इसके अलावा कहा जाता है कि धरती का सबसे छोटा कछुआ ओलिव राइडली भी अंडमान पहुंचकर ही अपना घर बनाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा बंगाली है। इसके अलावा तेलुगु, तमिल, मलयालम, अंडमानीज और भी अन्य भाषा बोले जाने वाले लोग यहाँ पर मिलते हैं। आमतौर पर भारतीयों को बहुत मिलनसार माना जाता है, पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहने वाले मूल जनजाति के लोग बाहर से आने वाले लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं करते हैं। यहाँ के मूल निवासी मुख्यतः जारवा जनजाति से हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि वैश्विक स्तर पर आइलैंड बेहद चर्चित है, लेकिन आज भी इसकी कई ऐसी जगह हैं जहां इंसान पहुंच ही नहीं सका है। इसके कुल 572 आइलैंड्स में से 36 ही जाने या बसने लायक हैं। निकोबार में जाने के लिए सिर्फ रिसर्च या सर्वे के लिए ही चुनिंदा लोगों को इजाजत मिलती है। टूरिस्ट के लिए यहाँ जाना भी मुश्किल है। दोस्तों, आपको बता दूं कि अंडमान में कमर्शियल फिशिंग बैन है। ये धरती की उन चुनिंदा जगहों में से एक है जहां मछलियों को उम्र पूरी करके मरने का अवसर मिलता है और वो अपनी जिंदगी जीती हैं। जी हाँ, यहाँ पर कोई भी आपको फिशिंग करते हुए नजर नहीं आएगा। यहाँ पर इस तरह की चीजों पर पूरी तरह से बैन है। अंडमान में बटरफ्लाई आपको खूब दिखेंगी। अंडमान तितलियों के लिए हैप्पी आइलैंड है। आसपास के उष्णकटिबंधीय आइलैंड से ढेरों तितलियां यहाँ पहुँचती हैं। कहते हैं कि इन्हें देखने के बाद आपको एहसास होता है कि दुनिया में दूसरे जीवों की लाइफ भी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। क्या बात है। वेल फ्रेंड्स, अंडमान में कोकोनट क्रैब बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ये जमीन पर पाए जाने वाले सबसे विशाल क्रैब होते हैं जिनकी लंबाई 1 मीटर तक हो सकती है। इनका पसंदीदा आहार कोकोनट होता है। ये अपने मुंह से नारियल के मजबूत खोल को भी तोड़ देते हैं। दोस्तों, अंडमान का स्टेट एनिमल है डुगोंग।
ये एक समुद्री जीव है और अपने जोड़े संग बेहद शर्मिला रहता है। इनके 5 ब्रीडिंग सेंटर हैं, जिसमें से एक अंडमान में है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में केवल अंडमान में ही आपको वोल्केनो देखने को मिलेगा। भारत में एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है और ये अंडमान में ही है। ये आइलैंड पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ जाकर आप इस ज्वालामुखी को देख सकते हैं। दोस्तों, जारवा जनजाति के लोग आज भी बिना कपड़ों के ही रहते हैं, लेकिन हाल ही के सालों में पर्यटकों के संपर्क में आने के कारण बहुत से जारवा अब कुछ कपड़े पहने दिख जाते हैं। जारवा जनजाति के लोगों को गाना गाने और नाचने का बहुत शौक है और एक सुर और ताल में ये नाचते गाते हैं और अपने परंपरागत वाद्य यंत्र को बजाते हैं। जारवा जनजाति के लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा है। इसके अलावा इनको जड़ी बूटियों का बहुत अच्छा ज्ञान है, जिसके कारण ही वो बिना मेडिकल के ही इतने वर्षों से जंगलों में रह रहे हैं। आपको बता दूं कि जारवा जनजाति के जीवन पर अनेक लोगों ने डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश की है। कुछ साल पहले मीडिया में ऐसी खबरें आई थी कि विदेशी पर्यटकों ने इन्हें कुछ खाना देने के बदले अपने मनोरंजन के लिए नचवाया था। हालांकि सरकार ने इस पर कड़ा एक्शन लिया था। दोस्तों, इस समुदाय में परंपरा के अनुसार यदि बच्चे की माँ विधवा हो जाए या उसका पिता किसी दूसरे समुदाय का हो तो बच्चे को मार दिया जाता है। बच्चे का रंग थोड़ा भी गोरा हो तो कोई भी उसके पिता को दूसरे समुदाय का मानकर उसकी हत्या कर देता है और समुदाय में इसके लिए कोई दंड नहीं है। जारवा जनजाति के लोग किशोरावस्था में ही विवाह कर लेते हैं। ये लोग वचाही और हाथों वृक्ष की पत्तियों को गर्भ निरोधक के रूप में प्रयोग करते हैं। ये जनजाति अभी भी इतनी पुरानी दुनिया में रह रही है कि यदि आजकल के आधुनिक लोग इनसे मिले तो अचंभित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। ये लोग पूरी तरह से प्रकृति की गोद में रह रहे हैं। इन्हें नहीं पता कि टीवी, मोबाइल, हवाई जहाज क्या होता है और इसका क्या उपयोग हो सकता है। सरकार ने इस जनजाति को बाकी दुनिया सिर्फ इसलिए अलग कर रखा है कि इनकी संस्कृति ना बिगड़े, अर्थात ये आदिम काल में ही जिए। मेरी अपनी व्यक्तिगत राय यह है कि सरकार जारवा जनजाति को एक संग्रहालय की वस्तु ना समझे और इन्हें विकास की मुख्य धारा में लाने की कोशिश करे, ताकि ये लोग भी जान सकें कि पृथ्वी पर रहने वाला आदमी अब मंगल ग्रह और चांद पर बसने की योजना बना रहा है, अर्थात आधुनिक दुनिया कितनी आगे बढ़ चुकी है। दोस्तों, आपको बता दूं कि अंडमान और निकोबार भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी राजधानी साउथ अंडमान में स्थित पोर्ट ब्लेयर है, जो कि भारत के प्रमुख पत्तनों में से एक है। इस द्वीप समूह में भूमध्य रेखीय या विषुवतीय प्रकार की जलवायु और वनस्पति पाई जाती हैं और संवहनीय वर्षा होती है। सघन सदाबहार वन, प्राकृतिक सुंदरता और जनजातीय जनसंख्या और संस्कृति यहाँ की पहचान है। वर्तमान में ये भारत के एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हो चुका है। अंडमान और निकोबार कोको चैनल के माध्यम से म्यांमार से और ग्रेट चैनल के माध्यम से इंडोनेशिया से अलग होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि पहला यूरोपीय जिसने अंडमान में अपनी कॉलोनी बनाई वो डेनिश यानी कि डेनमार्क का निवासी था। ये 1755 में अंडमान पहुंचा था। अंग्रेज पहली बार 1789 में अंडमान पहुंचे थे, वो भी चंथम आइलैंड पर। अंग्रेजों ने यहाँ अपनी कॉलोनी और नेवल मिलिट्री बेस बनाया। डेनिश कॉलोनियल रूल यहाँ 1868 में खत्म हुआ था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इसे खरीद लिया था। इसके बाद आइलैंड का पूरा अधिकार अंग्रेजों के हाथ में चला गया। जी हाँ, ये बात 100% सच है। दोस्तों, आपको बता दूं कि सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आजाद हिंद फौज को जापानी मदद से और मजबूत किया। ये द्वितीय विश्व युद्ध का ही दौर था। बोस ने उत्तर और दक्षिणी आइलैंड को शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप नाम दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंडमान और निकोबार एकमात्र भारत का ऐसा भूमि क्षेत्र था जिस पर जापान ने कब्जा जमाया था। जापान ने भारत के उत्तर पूर्व के कुछ हिस्सों को भी कब्जे में लिया था, लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए। इस आइलैंड पर 3 साल तक जापान का कब्जा रहा था। अंग्रेजी शासन में अंडमान का नाम काला पानी की सजा के लिए चर्चित था। यहाँ के सेल्यूलर जेल आज भी स्वाधीनता संग्राम के नायकों की कहानी कहती है। हालांकि इस जेल को अब राष्ट्रीय स्मारक में बदल दिया गया है। भारत से ज्यादा अंडमान इंडोनेशिया और बर्मा के नजदीक है। अंडमान की इंडोनेशिया से दूरी 150 किलोमीटर है, जबकि भारत की सीमा इससे 800 किलोमीटर दूर है। खतरनाक है यहाँ के आदिवासी समूह। जी हाँ, अंडमान निकोबार में एक समय मूल जनजातियों के 6 से 7 समूह पाए जाते थे। जारवा, ओंगे, ग्रेट अंडमानीज, सेंटिनेलीज, शोम्पेन्स और बो। आज इनमें से सिर्फ 4 ही जनजाति समूह बचे हैं। सेंटिनल द्वीप पर आज भी हजारों साल पुराना इंसानी कबीला रहता है। जारवा जनजाति मानव सभ्यता की सबसे पुरानी जनजातियों में से एक है, जो हिंद महासागर के टापुओं पर पिछले हजारों वर्षों से निवास कर रही है। ये अभी भी पाषाण युग में जी रही है। कहते हैं कि ये 50,000 वर्ष पहले अफ्रीका से यहाँ पहुंचे थे। ये जनजाति दक्षिणी अंडमान में रहती है। जंगली भी जारवा जनजाति के ही वंशज हैं, लेकिन रूटलैंड द्वीप की वजह से ये उनसे थोड़े कटे हुए हैं। ओंगे जनजाति के लोगों का मुख्य काम शिकार और खाने की तलाश करना है। शोम्पेन्स लोग निकोबार के मूल निवासी हैं। ये निकोबार द्वीप के मध्य में बसते हैं। सेंटिनेलीज जनजाति का संपर्क बाहरी दुनिया से बिल्कुल भी नहीं है। ये अंडमान के मूल निवासी हैं। ये दुनिया की सबसे खतरनाक जनजातियों में से एक हैं। जारवा जनजाति की लाइफस्टाइल के बारे में अगर बात करें तो जारवा जनजाति का प्रिय भोजन सुअर का मांस है, जिसके लिए वो समूह में शिकार करते हैं। ये लोग आज भी धनुष बाण से मछली, सुअर और केकड़ों का शिकार करते हैं। जारवा पुरुष और महिलाएं ऊंचे ऊंचे पेड़ों से शहद इकट्ठा कर उसे भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं कि 150 से ज्यादा पेड़ पौधों और 250 से ज्यादा जानवरों की प्रजातियों का ज्ञान है। सन 1998 में पहली बार जारवा बिना धनुष बाण के अपने इलाके से बाहर शहरों में आए थे। सन 1990 में जारवा जनजाति को स्थानीय सरकार ने घर बनाकर रहने की सुविधा दी थी।
लेकिन कुछ ही जारवा अपने क्षेत्र से बाहर आए। ये अपने क्षेत्र में किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करते हैं। जारवा जनजाति के लोग आज भी बिना कपड़ों के ही रहते हैं, लेकिन हाल ही के वर्षों में बाहरी आबादी के ज्यादा आगमन से लोग उन्हें कपड़े देते हैं तो वे पहन लेते हैं। इन लोगों को गाने और नाचने का बहुत शौक है। झारखंड के आदिवासी भी रहते हैं यहाँ पर। अंडमान निकोबार में इसके अलावा और भी जनजातीय समूह रहते हैं। निर्माण कार्य और सड़क बनाने के उद्देश्य से 1918 के आसपास अंग्रेजों ने झारखंड के सिमडेगा, खूंटी, गुमला, चाईबासा, रांची, छोटा नागपुर सहित कई इलाकों से सैकड़ों आदिवासियों को अंडमान निकोबार ले जाकर बसाया था। झारखंड के इन आदिवासियों ने समुद्र के बीचों बीच इस भूभाग को सुंदर बनाया और आम लोगों के आने का यहाँ रास्ता खोला था। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ पर झारखंड के उरांव, लोहरा, मुंडा, खरिया आदि आदिवासी समूह निवास करते हैं, जो कि हजारों की संख्या में है। राजधानी पोर्ट ब्लेयर से आगे बढ़ने पर फिरारगंज, रामनगर, बाराटांग और जिरकाटांग में इन लोगों की बस्तियां देखने को मिलती है। पोर्ट ब्लेयर से 100 किलोमीटर दूर बाराटांग में भी झारखंडी आबादी है। राधानगर, हेवलॉक, निकोबार में भी झारखंडियों ने अपनी मेहनत से पहचान बनाई है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह की वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।